मैक्स वेबर 1864 से 1920। कार्ल मार्क्स के पश्चात मैक्स वेबर ने जर्मनी का नाम समाजशास्त्रीय इतिहास में अमर किया है। समाजशास्त्र को कल्पना से निकालकर वास्तविक धरातल पर उतारने का जो प्रयास कॉम्ट, स्पेंसर, मार्क्स, दुर्खीम ने किया, उसी कड़ी में अगला नाम मैक्स वेबर का है। मैक्स वेबर दुर्खीम के समकालीन थे। दुर्खीम फ्रांस के थे जबकि मैक्स वेबर जर्मनी के थे। मैक्स वेबर का जन्म जर्मनी के इरफूट, थुरिंगा, अरफर्ट, थुरिंगिया नामक शहर में 21 अप्रैल 1864 को एक प्रोटेस्टेंट परिवार में हुआ था। मैक्स वेबर का परिवार आर्थिक दृष्टि से संपन्न तो था, साथ ही धार्मिक दृष्टि से भी भरापूरा था, जिसका प्रभाव मैक्स वेबर के विचारों पर पड़ा। वह अपने माता पिता के 7 पुत्रों में सबसे बड़े पुत्र थे। वेबर के पिता एरफर्ट में मजिस्ट्रेट थे और उनकी रुचि राजनीति में थी। उनके यहाँ बड़े बड़े नेताओं का आना जाना लगा रहता था, जिसका प्रभाव वेबर पर भी पड़ा। वेबर की माता बड़े धार्मिक विचारों वाली महिला थी। उन्हें कैल्विनवादी कर्तव्य भावना पर बहुत अधिक विश्वास था। उनकी बहुत सी बातें अपने पति से भिन्न थी, जिनका व्यक्तिगत आचार प्रोटेस्टेंट होने के बजाय आमोद प्रमोद तथा सुख संबंधी था। वेबर बचपन में बहुत कमजोर थे। उन्हें 4 वर्ष की आयु में मेनिंजाइटिस हो गई थी। वेबर को खेल से अधिक पुस्तकें प्रिय थी। मैक्स वेबर कानून के विद्यार्थी थे, लेकिन आपने कानून के अतिरिक्त राजनीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, धर्म इतिहास आदि पर भी विशेषज्ञता हासिल की। सन 1893 में मैक्स वेबर का विवाह उनके पिता की ओर की रिश्तेदार की एक लड़की मैरी एन श्निडगर, जो एक डॉक्टर की लड़की थी, के साथ हुआ। 1889 में वेबर ने अपना पीएचडी पूर्ण किया, जिसका विषय था हिस्ट्री ऑफ कमर्शियल सोसाइटीज इन मिडिल एजेस। हिस्ट्री ऑफ कमर्शियल सोसाइटीज इन द मिडिल एजेस। 1898 में वेबर के जीवन में अचानक तब मोड़ आया जब वे अपने पिता की निरंकुश प्रताड़ना के विरुद्ध मां का बचाव करते समय एक तनावपूर्ण बहस के थोड़ी देर बाद वेबर के पिता का देहांत हो गया और उन पर पितृहंता का दोष लग गया, जिससे वेबर अपराध बोध से ग्रसित हो गए और मानसिक रोग से ग्रस्त हो गए। इस दौरान वेबर कोई काम नहीं कर सके। बाद में वे लकवा ग्रस्त भी हो गए। मैक्स वेबर फ्रेबर्ग यूनिवर्सिटी में अध्यापन का कार्य कर रहे थे। फ्रेबर्ग विश्वविद्यालय ने उन्हें सवेतन अवकाश की मंजूरी दी। बिना पर्याप्त काम किए विश्वविद्यालय से धन प्राप्त होने के कारण वह मानसिक बोझ से भी दुखी थे। मानसिक अस्वस्थता के कारण डॉक्टरों ने उन्हें यात्रा तथा व्यायाम करने का सुझाव दिया। तत्पश्चात वेबर ने इटली तथा स्विट्जरलैंड की यात्राएं की, जिससे स्वास्थ्य में कुछ सुधार हुआ। इन यात्राओं के दौरान वेबर ने काफी अध्ययन किया। मैक्स वेबर को व्याख्यात्मक समाजशास्त्र, इंटरप्रेटेटिव सोशियोलॉजी का पिता कहा जाता है। इसके अनुसार प्राकृतिक विज्ञानों के समान समाजशास्त्र में भी कार्य-कारण संबंध की दृष्टि से अध्ययन करना है। मैक्स वेबर सामाजिक क्रिया को समाजशास्त्र की विषयवस्तु मानते हैं। मैक्स वेबर अपने पूर्ववर्ती विचारकों के विपरीत व्यक्ति को समाजशास्त्र के अध्ययन केंद्र में स्थापित करते हैं तथा व्यक्ति के सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन ही समाजशास्त्र की विषयवस्तु मानते हैं। मैक्स वेबर ने समाजशास्त्र को विज्ञान बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया और इसीलिए आपको समाजशास्त्र का प्रतिस्थापक जनक कहा जाता है। किंग्सले डेविस ने मैक्स वेबर को आधुनिक समाजशास्त्र का जनक कहा है। मैक्स वेबर को मार्क्स का भूत कहा जाता है। इनके द्वारा समाजशास्त्र को एक व्यक्तिनिष्ठ विज्ञान, सब्जेक्टिव साइंस बनाने का प्रयास किया गया। यह दुर्खीम के विपरीत समाजशास्त्र के विश्लेषण की इकाई व्यक्ति को मानते हैं और व्यक्ति की क्रिया को ही सामाजिक क्रिया कहते हैं तथा समाजशास्त्र को इन सामाजिक क्रियाओं का विश्लेषण करने वाला विज्ञान बताते हैं। नोट: दुर्खीम और वेबर में वैचारिक मतभेद था। एक दुर्खीम समूहवाद या सामूहिकता की बात करते हैं, तो वेबर व्यक्ति की बात करते हैं।
दो दुर्खीम प्रत्यक्षवाद या अनुभववाद की बात करते हैं तो वेबर निर्वचनात्मक या व्याख्यात्मक बोध की बात करते हैं। मैक्स वेबर दुर्खीम के सामाजिक तथ्य के विपरीत वरस्टेहन एवं आदर्श प्रारूप को प्रमुखता प्रदान करते हैं। वरस्टेहन वर्स्कचन एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ व्याख्यात्मक या निर्वचनात्मक बोध इंटरप्रेटेटिव अंडरस्टैंडिंग है, अर्थात मैक्स वेबर का कहना है कि समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं का निर्वचनात्मक बोध कराने का प्रयत्न करता है। निर्वचनात्मक से तात्पर्य कर्ता के क्रिया का अध्ययन कर्ता के दृष्टिकोण से किया जाना चाहिए, इसलिए मैक्स वेबर को व्याख्यात्मक समाजशास्त्र इंटरप्रेटेटिव सोशियोलॉजी का जनक कहा जाता है तथा इन्हें व्यक्तिवादी समाजशास्त्री भी माना जाता है। यह भी दुर्खीम के समान समाजशास्त्र को एक विज्ञान बनाना चाहते हैं, लेकिन यह वस्तुनिष्ठ नहीं व्यक्तिनिष्ठ विज्ञान बनाना चाहते हैं। वेबर की कृतियां। 1. द एथिक एंड द स्प्रिंट ऑफ कैपिटलिज्म 1905। 2. द रिलीजन ऑफ चीन द रिलीजन ऑफ चाइना 1916। 3. द रिलीजन ऑफ इंडिया द रिलीजन ऑफ इंडिया 1916 से 17। 4. Ancient Judaism 1917 to 19। 5. इकोनॉमी एंड सोसाइटी 1921, इसी नाम से पार्सन्स ने भी एक पुस्तक की रचना की है। 6. धर्म का समाजशास्त्र सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन 1922। 7. द सिटी 1922। 8. जनरल इकोनॉमिक्स हिस्ट्री जनरल इकोनॉमिक हिस्ट्री 1923। 9. द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन 1925, इसी पुस्तक में समाजशास्त्र और सामाजिक क्रिया का उल्लेख किया गया है। 10. द मेथोडोलॉजी ऑफ सोशल साइंस द मेथोडोलॉजी ऑफ सोशल साइंस 1949। 11. The Rational Foundation of Music 1858। मैक्स वेबर के प्रमुख सिद्धांत एवं अवधारणा। आदर्श प्रारूप। धर्म का समाजशास्त्र। नौकरशाही। सामाजिक क्रिया। पूंजीवाद। प्रभुत्व या सत्ता। सामाजिक स्तरीकरण का सिद्धांत।